गोल्डन एरा ऑफ लेजेंड्स। सुहानी यादों का सुहाना सफर। नमस्ते, इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी धुन की बात करने वाले हैं जिसे शुरुआत में बिल्कुल ही बेकार और विवादित मान लिया गया था, लेकिन इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद आज वो एक लेजेंड बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं है, बल्कि सिनेमा, स्ट्रगल और उस दौर के कड़े नियमों की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि बारिश की पहचान बन चुका एक इतना बड़ा आइकॉनिक बॉलीवुड गाना, वो भी जिसे दर्द के बादशाह मुकेश जी ने गाया हो, उसे कभी डायरेक्टर्स ने दो बार रिजेक्ट किया होगा? और तो और सेंसर बोर्ड ने भी उसे लगभग बैन करके कूड़ेदान में डालने की पूरी तैयारी कर ली थी। है ना हैरानी की बात? चलिए इस पूरे सफर की गहराई में उतरते हैं। 1959 में फिल्म मदारी के लिए इस गाने को पहली बार रिकॉर्ड और शूट किया गया था, लेकिन सेंसर की आपत्तियों और थोड़े बजट इश्यूज की वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसी साल 1959 में ही घर घर की बात में इस धुन को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, पर सिचुएशन फिट नहीं बैठी। 1960 में धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से भी इसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिरकार इतनी ठोकरें खाने के बाद 1960 में ही फिल्म छलिया के रूप में इस भटकती हुई धुन को अपना एक परमानेंट घर मिल ही गया। डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, ये मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। इस धुन का ये अंडरडॉग सफर कितना मुश्किल था, इसे समझने के लिए फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी का ये बयान ही काफी है। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे इस गाने में कोई खास बात नहीं लग रही है। दरअसल उनके मन में एक डर था। उन्हें लगा कि सेंसर बोर्ड से पहले ही रिजेक्ट हो चुके इस गाने के बोल अगर बदले गए तो कोई नया लफड़ा खड़ा हो सकता है, समय और पैसा दोनों की बर्बादी होगी, और सच मानिए किसी भी नए संगीतकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन कहानी में असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नए नवेले डायरेक्टर मनमोहन देसाई को राज कपूर साहब के लिए एक बारिश का सीक्वेंस शूट करना था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, आसमान से झमाझम बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और एक मस्त मौला हीरो हाथ में छाता लिए बारिश में भीगता हुआ गाना गा रहा है। बस जैसे ही कल्याण जी आनंद जी ने ये सिचुएशन सुनी, उन्होंने बिना वक्त गवाए अपनी उसी रिजेक्टेड धुन को इस परफेक्ट सिनेमैटिक सीन के लिए पेश कर दिया। द रिवील, डम डम डिगा डिगा, एक क्लासिक का जन्म, लेकिन असली लड़ाई की शुरुआत। ये क्लासिक धुन तो पास हो गई और राज कपूर के आइकॉनिक अंदाज में इसे शूट भी कर लिया गया। गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। इस लड़ाई की जड़ को समझने के लिए 1960 के दशक के सेंसर बोर्ड के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। उस समय मॉरल कोड्स बहुत ही ज्यादा सख्त हुआ करते थे। एक हीरो कभी भी क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं कर सकता था। ईव टीजिंग या छेड़छाड़ के खिलाफ कड़े नियम थे। धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर थी, और सबसे जरूरी बात, पर्दे पर एक हीरो का कैरेक्टर हमेशा सहानुभूति के लायक और नैतिक रूप से बिल्कुल सही होना चाहिए था। और ये बदलाव बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन नियमों को लागू कैसे किया जाता था। एक तरफ 78 आरपीएम ओरिजिनल रिकॉर्ड के बोल थे, देखो लुटेरा आज लूट गया, देखो लुटेरा आज लुट गया, हाय और दूसरी तरफ फिल्म का फाइनल कट है जिसे बदल कर दिया गया, देखो रे कोई आज लुट गया, देखो कोई रे आज लुट गया, हाय। यानी सिर्फ एक लुटेरा शब्द की जगह कोई शब्द ने ले ली। इसके पीछे सेंसर बोर्ड का लॉजिक बिल्कुल साफ और निष्पक्ष था। फिल्म छलिया में राज कपूर वैसे भी एक धोखेबाज और स्मगलर टाइप का किरदार निभा रहे थे। बोर्ड का मानना था कि अगर फिल्म का मेन हीरो खुद को गर्व से लुटेरा कहेगा तो ये एक तरह से क्राइम को सही ठहराने और उसे नॉर्मलाइज करने जैसा होगा। इसलिए हीरो की नैतिकता वाली वो जो लक्ष्मण रेखा थी, उसे बनाए रखने के लिए ये बदलाव पूरी तरह से जरूरी था। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये कि गाने के दूसरे अंतरे को तो पूरी तरह से ही बदल डाला गया। ओरिजिनल बोल थे, तेरी कसम तू मेरी जान है, तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भाला के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान।
इसे बाद में पूरी तरह से हटा दिया गया और इसकी जगह एक बिल्कुल नया अंतरा डाला गया। सनम हम माना गरीब हैं, धंधा खोटा सही, बंदा छोटा सही। सनम हम माना गरीब है, नसीबा खोटा सही, बंदा छोटा सही, लिए खजाना है प्यार का। इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे अहम कारण था ईव टीजिंग को रोकना। सेंसर बोर्ड को लगा कि सड़क पर गाता हुआ एक आवारा लड़का अगर सरेआम किसी महिला को तू मेरी जान है कहेगा तो हीरो की छवि बहुत ही छिछोरी लगेगी। लेकिन इन नए बोलों ने उस गली के रोमियो को एक ऐसे मासूम और गरीब हीरो में बदल दिया जो खुद मानता है कि उसका धंधा खोटा है लेकिन दिल सोने का है। इस स्मार्ट बदलाव ने दर्शकों की सहानुभूति तुरंत नायक के पक्ष में कर दी। बियॉन्ड द रेन फिल्म शलिया की बाकी सेंसरशिप। सेंसर की ये कैंची सिर्फ डम डम डिगा डिगा तक ही नहीं रुकी। बारिश के उस मशहूर गाने से अलग पूरी छलिया फिल्म को एक बेहद सख्त प्रोसेस से गुजरना पड़ा। इसी टाइटल ट्रैक का ही हाल देख लीजिए। गीतकार कमर जलालाबादी की ओरिजिनल लाइन थी, छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम। छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम, जिसे भारी आपत्ति के बाद छलिया मेरा नाम कर दिया गया। छलिया मेरा नाम छलिया मेरा नाम, मतलब जलालाबादी साहब को अपनी ही कलम से निकले शब्दों को फिर से बदलना पड़ा। यहाँ भी सेंसर बोर्ड का स्टैंड नायक की नैतिकता को लेकर ही था। नियम साफ था, एक हीरो का घोषित पेशा लोगों को धोखा देना या छलना बिल्कुल नहीं हो सकता। भले ही शब्द आपस में कितनी ही अच्छी तरह राइम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन अगर वो हीरो के नैतिक चरित्र के मूल नियम को तोड़ते हैं तो उन्हें पर्दे पर आने की परमिशन नहीं मिल सकती। द अल्टीमेट कंट्रोवर्सी, गली गली सीता रॉय की सर्जिकल एडिटिंग। अब हम इस विश्लेषण के सबसे संवेदनशील हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां फिल्म के एक बेहद इमोशनल गाने पर भारी धार्मिक सेंसरशिप लगाई गई। धार्मिक संदर्भों को कितनी बारीकी से हटाया गया, ये देखना वाकई चौंकाने वाला है। ओरिजिनल बोलों में राम सिया और वाल्मीकि जैसे शब्द थे। सेंसर बोर्ड को लगा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। राम सिया की नई कहानी सुन लो, वाल्मीकि से खूब सुनी, अब मेरी ज़बानी सुन लो। इसलिए इन शब्दों को हटाकर एक अबला और हार जीत जैसे सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दुनिया वालों, एक अबला की दुखी कहानी सुन लो, हार जीत तो खूब हुई, अब मेरी ज़बानी सुन लो। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, गाने की पूरी टोन और मैसेज को ही बदल दिया गया। जहां ओरिजिनल लाइन में नायक कहता है नई रामायण लाया हूँ, उसे दबाव में हटाकर नई शिकायत लाया हूँ कर दिया गया। तुमने नाम सुना सीता, मैं उसे देख के आया हूँ, ओ धर्म के ठेकेदारों में एक नई रामायण लाया हूँ, वो सीता थी रामायण की, ये है जीती जागती। तुमने नाम सुना दुखिया, मैं उसे देख के आया हूँ, ओ देश के बहनों भाइयों में एक नई शिकायत लाया हूँ, ये है माता ये है बीवी, दुखिया जीती जागती। किसी भी तरह के संभावित विवाद से बचने और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए गाने की पूरी आत्मा को ही एक नया रूप दे दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी इस आखिरी अंतरे का पूरी तरह से डिलीट हो जाना। ओरिजिनल रिकॉर्ड में जो शब्द थे वो कुछ ऐसे थे, झूठी है रामायण, सारे झूठे भगवान हैं, झूठा हिंदुस्तान है। ये वो गहरे, तीखे और दर्द भरे बोल थे जो उस ओरिजिनल ट्रैक की निराशा और वेदना को बिल्कुल चरम पर ले जाते थे। इसकी कथा झूठी है तो झूठा ये जहान है, यह रामायण सारी झूठा भगवान है, धर्म झूठा, प्रेम झूठा, झूठा हिंदुस्तान है। सेंसर बोर्ड ने इस पूरे के पूरे अंतरे को ही फिल्म से बाहर निकाल दिया। बोर्ड का निष्पक्ष तर्क ये था कि सभी धर्मों, ईश्वरीय आस्था, प्रेम और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अस्मिता को इस तरह नकारना छूट की सभी सीमाओं को पार कर रहा था। किसी भी राष्ट्र को झूठा बताना या आस्था को इस तरह नकारना उस समय के पैमानों के हिसाब से किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं था।
तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि इस पूरी भारी सेंसरशिप की वजह से सिनेमा के इतिहास का एक बेहद अनोखा लिप सिंक रहस्य पैदा हो गया। असल में हुआ कुछ यूं था कि राज कपूर ने वीडियो की पूरी शूटिंग उन ओरिजिनल बोलों पर ही कर ली थी। जब बोर्ड ने बोल बदलने की सख्त मांग की तो विजुअल्स को दोबारा शूट नहीं किया गया, उन्होंने बस पुराने वीडियो पर नया ऑडियो डब कर दिया। इसी वजह से आज भी अगर आप फिल्म को ध्यान से देखें तो राज कपूर के होंठ वही पुराने बैन किए गए शब्द बोलते हुए नजर आते हैं और ये एक परमानेंट ऐतिहासिक मिसमैच बन चुका है। इतनी कट-छांट और इतने सारे स्ट्रगल्स के बावजूद कल्याण जी आनंद जी की ये धुन एक ऐतिहासिक कामयाबी बनी और आज भी पहली बारिश के साथ लोगों की जुबान पर आ ही जाती है। लेकिन ये पूरा सफर जाते जाते एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या सख्त सेंसरशिप किसी आर्टिस्ट के क्रिएशन की मूल भावना को पूरी तरह से मिटा सकती है, या फिर वो अनजाने में ही सही एक ऐसी दिलचस्प ऐतिहासिक विरासत बना देती है जिसे लोग दशकों बाद भी याद रखते हैं? सोचिएगा जरूर। और इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस शानदार सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें